हेलो फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफर का एग्जाम आने वाला है। इतने कम समय में तैयारी कैसे करें, कैसे हम रिवीजन करें और कैसे जो हमारी चीज़ें बची हुई हैं उनको कवर करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से भाई कुछ पढ़ा था, जो फॉर्म भर के भूल गए थे कि स्टेनो का एग्जाम भी देना है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। आप अपने जो नेक्स्ट एग्जाम है 27 वाले की तैयारी करो, टाइम वेस्ट मत करो, शॉर्टकट से कुछ होता नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई जिन्होंने कुछ तैयारी की थी। अब सबसे पहले हम जीके से पढ़ेंगे कि जीके देखो, जीके इतना बड़ा है, उसको कम समय में रिवीजन कैसे करना है। आई होप आपने जीके पहले पढ़ा होगा और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इन सभी का मैराथन करना है। देखो, जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज्योग्राफी तो पढ़ना पड़ेगा, मैराथन, पॉलिटी, हिस्ट्री और आपको इकोनॉमिक्स भी देखना है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री इनको चाहो तो भाई छोड़ सकते हो। यहाँ से क्वेश्चंस आपका पीवाईक्यू से कवर हो जाएगा। इसका आपको बेसिक करने का जरूरत होता नहीं है, उतना क्वेश्चन यहाँ से बनता भी नहीं है। तो आप वन शॉट देख लेना और पीवाईक्यू सीरीज देख लेना। आप चाहो तो परमान सर से देख सकते हो, या आपके जो भी टीचर है जिन्होंने भी वन शॉट कराया है, जिसका आपको समझ में आता है, उनसे देख लेना। और हिस्ट्री में भी आप पॉलिटिकल, जो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री है ना, वहां से आप क्वेश्चन ज्यादा देखना। और संविधान में, पॉलिटी में आपको जितनी भी अनुसूचियां हैं, जितने भी भाग हैं, और आपका जो 8वीं अनुसूची है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री हो, इन सभी को एक बार आप देख करके जाना। पॉलिटी से इतना हो जाएगा। हिस्ट्री में मैंने आपको कहा दिया, मॉडर्न हिस्ट्री देख के जाना। ज्योग्राफी में क्या है ना, थोड़ा स्टैटिक वाले पोर्शन पे आप ज्यादा फोकस करना, वहां से ही सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आप 6 महीने का पढ़ लो। और मैं तो आपसे ये कहूंगा 6 महीने का ना पढ़ करके ना आप टॉपिक वाइज पढ़ लो। टॉपिक वाइज में कैसे पढ़ोगे, जो भी अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि आपका सम्मेलन हो गए, कोई पुरस्कार अभी हाल ही में हुआ है, कोई देश अभी चर्चाओं में हुआ है, तो उसकी राजधानी, उसकी करेंसी, ये सारी चीज पढ़ लो। आप क्या करो, थोड़ा स्मार्ट तरीके से करंट अफेयर्स में पढ़ो, उतना आउटकम देता नहीं है, इसलिए मैं 6 महीने का पढ़ने को मना कर रहा हूँ। आप 6 महीने का पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे। टॉपिक वाइज पढ़ लो, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ से क्या होगा, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। तो क्या करना है, आपका जीके में इतना ही करना है। अब बात कर लेते हैं भाई इंग्लिश की। इंग्लिश भी आपने पढ़ा होगा पहले से, और भाई जिसने नहीं पढ़ा है मैं फिर कहूंगा टाइम वेस्ट मत करो। जिसने पढ़ा है वो जाकर के रानी मैडम का रूल 60 वाली वीडियो है, आई थिंक 11 घंटे या 12 घंटे की वो मैराथन है, आप उनको देखते रहो, डेली 2 घंटे देखते रहो। वहां से आपका ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पीवाईक्यू के लिए सिर्फ इतना ही करना है। और दूसरा, अब वोकैब की बात करें, वोकैब भी आपने पढ़ा होगा। अब इसको जल्दी से रिवीजन कैसे करना है, तो उसका भी बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, उन्होंने अभी जो 5 साल का वोकैब कराया है, 5 साल का भी ना करो तो 3 से 4 साल का, जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं एसएससी के, उनको भाई देख करके जाओ। चाहे वो इडियम्स हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स, वहां से देखोगे, वहां जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। और आरसी के लिए आपने रीडिंग करनी है, इसे आप शॉर्टकट में नहीं कर सकते। जिसने रीडिंग किया वो ही अच्छा स्कोर कर जाएगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता आरसी में जो मैं आपको बता दूं, या कोई और टीचर आपको बता दे, आप आरसी कर लीजिए। वोकैब में आप थोड़ा शॉर्टकट ढूंढ सकते हो, आप ग्रामर में शॉर्टकट ढूंढ सकते हो, आरसी में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका इंग्लिश हो जाएगा। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अभी आपका बेसिक कंप्लीट है और आपने मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, ये तो आपने पढ़ा होगा, मॉक टेस्ट में देखा होगा कि कभी क्या कमी आ रही है। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी बच्चों को टाइम कम पढ़ने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे रीजनिंग में ही फंसने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको इतनी समझ हो गई होगी कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन से मेरा कितना टाइम लेगा। अगर ये आपकी समझ हो गई है तो आप रीजनिंग को कर ले जाओगे। कैसे करना है, जो भी आपको क्वेश्चन से लग रहा है ज्यादा टाइम लगेगा, उसको तुरंत स्किप करना, थोड़ा भी टाइम नहीं देना, तुरंत स्किप करना। और जो क्वेश्चन आप पहले कर पाओ, 1 से लेकर 50 तक जाना, जो क्वेश्चन आप पहले कर जाओ उनको भाई पहले कर लेना। दूसरा, उसके बाद थोड़े मॉडरेट करना, उससे जो टॉप है उस पर करना। जो ज्यादा टफ क्वेश्चन है ना, उनके चक्कर में आप ऐसा मत करना, जो इजी वाले क्वेश्चन से उनको प्रेशर में आपने आकर के उनको भी खराब कर दिया, तो ये चीजें आपने नहीं करनी है। दूसरा, आप रीजनिंग में यही करना है। आप एक चीज और बताता हूँ, देखो, ज्यादा टेंशन मत लो, आप कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा नया पढ़ के इधर से इस टीचर ने बताया ये पढ़ लो, या किसी ने स्ट्रेटजी वीडियो बनाया लास्ट टाइम पे ये पढ़ लें, अब कुछ नहीं होने वाला। आपने अभी तक जितना पढ़ा था ना, सब उसका ही रिवीजन करो और मॉक टेस्ट देते रहो, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में अच्छे से हो। और जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, ये 2 घंटे बैठ के देना है, ताकि आपको एग्जाम में प्रेशर फील ना हो। और बाकी छोड़ दो यार, देखेंगे क्या होगा। आपने जो तैयारी की है उसका रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा वैसे भी। और तैयारी करते रहो, अगर कोई डाउट है मैं आपको क्लियर करता रहूंगा, कमेंट्स बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।